आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट का जन्मदिन है और कांग्रेस ने शायद उन्हें एक तोहफा कल ही दे दिया था, जब राजस्थान में चुनाव से संबंधित 8 कमेटियों का गठन किया था और उन कमेटियों में उनसे अलग हटकर 8 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, चेयरमैन बनाया गया है। लेकिन किसी भी कमेटी में सचिन पायलट चेयरमैन नहीं है, जबकि वे हाल ही कांग्रेस की सबसे ताकतवर संस्था कार्य समिति के सदस्य बने हैं। राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी के भी वे सदस्य हैं। यानी कि राजस्थान में जो टिकट वितरण होना है वह स्क्रीनिंग कमेटी के बाद में सीडब्ल्यूसी होता हुआ केंद्रीय चुनाव समिति तक जाता है और वहां सचिन पायलट सदस्य हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि कांग्रेस ने चुनाव का संचालन करने के लिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव जो होने हैं उनका संचालन करने के लिए 8 कमेटियों का गठन किया है, जिसमें से सचिन पायलट को किसी भी कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया है। यह काफी अजीब सी बात लग रही है। खैर, यह कांग्रेस का फैसला है, लेकिन इस पर जो चर्चाएं हो रही है, कमेटियों के नामों पर लेकर जो चर्चाएं हो रही है, वे काफी मजेदार चर्चाएं हैं। यानी कि पहली कमेटी पर बात करें तो वह है कोर कमेटी, और कोर कमेटी के चेयरमैन हैं राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। उसके बाद में उसमें सचिन पायलट भी हैं, अशोक गहलोत भी हैं, मोहन प्रकाश भी हैं, जितेंद्र सिंह भी हैं। यानी कि सीनियर लीडरशिप को कोर कमेटी में लिया गया है। यह एक सही भी लगता है कि कोर कमेटी वह है जो हर फैसले करती है। इसमें प्रभारी को चेयरमैन बनाने के बाद सभी नेताओं का उसमें शामिल करना है कि ये लोग सब समन्वय करेंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कमेटी बनी है, वह है कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब राजस्थान कांग्रेस की बात करें तो कोऑर्डिनेशन किसमें करना है? कोऑर्डिनेशन नेताओं की भावनाओं में, नेताओं के मनमुटाव में, नेताओं के विवाद के बीच कोऑर्डिनेशन करना जरूरी होता है। और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बने हैं अशोक गहलोत और उसमें सदस्य हैं सचिन पायलट। यानी कि इन दोनों नेताओं के बीच जो विवाद चल रहा है, जो मनमुटाव चल रहा है, जो मनभेद चल रहे हैं, जो मतभेद चल रहे हैं, वे सब कुछ इन दोनों नेताओं के बीच है। भले कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, लेकिन इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब जब खुद चेयरमैन अशोक गहलोत हैं और सदस्य सचिन पायलट हैं, तो कोऑर्डिनेशन तो अपने आप ही हो गया। अब इसमें कौन सदस्य बनता है, कौन नहीं है, उन पर चर्चा करना कोई मतलब भी नहीं रह जाता। इसके अलावा चुनाव में सबसे मजबूत और सबसे जरूरी कमेटी होती है कैंपेन कमेटी, जो पूरे चुनाव का कैंपेन चलाती है कि किस तरह से प्रचार होगा, कौन लीड करेगा, कौन कहां रहेगा, कौन किस तरह से कांग्रेस को फायदा दिलाएगा। यह कैंपेन कमेटी का काम होता है। लेकिन कैंपेन कमेटी में अब तक उस नेता को मौका दिया जाता रहा है, चाहे वह पार्टी कोई भी हो, जो भीड़ को खींच सकता हो, जो भीड़ को प्रभावित कर सकता हो, सभी लोगों को प्रभावित कर सकता हो। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राजस्थान में कैंपेन कमेटी का मुखिया यानी चेयरमैन बनाया गया है मंत्री गोविंद राम मेघवाल को। और गोविंद राम मेघवाल राजस्थान के वे चेहरे कतई नहीं है। आप राजनीतिक बातों में जाके देख लीजिए, आज की चर्चाओं में जाके देख लीजिए कि गोविंद मेघवाल वे चेहरा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जो कि भीड़ खींचने में माहिर हो, जिन्हें लोग पसंद करते हो, जिनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती हो। लेकिन इसके बावजूद उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। अब जब कैंपेन कमेटी के चेयरमैन मंत्री गोविंद मेघवाल हैं, तो उस कमेटी के सदस्य कौन कौन है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा और जो कमेटियां महत्वपूर्ण हो सकती हैं वह है मैनिफेस्टो कमेटी। और मैनिफेस्टो कमेटी वह होती है जो पार्टी का वह चेहरा जनता के सामने रखती है कि अगर वह पार्टी चुनाव जीती तो फिर पार्टी जनता के लिए क्या करना चाहती है। वह मैनिफेस्टो कमेटी मैनिफेस्टो तैयार करके लोगों के बीच ले जाती है और उसके चेयरमैन बनाए गए हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी। अब उनके साथ में जितने भी मेंबर हैं उनका यह काम है कि वे सुझाव देंगे, सीपी जोशी सबसे चर्चा करेंगे और फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनेगा, जो 2023 विधानसभा चुनाव में जनता के सामने आएगा कि अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो फिर कांग्रेस जनता के लिए क्या करना चाहती है। इसके अलावा एक कमेटी और बनी है, जो कमेटी का नाम है स्ट्रेटेजिक कमेटी, यानी कि रणनीतिक
रणनीति बनाने का काम यह स्ट्रेटेजी कमेटी करेगी और रणनीति बनाने की जिम्मेदारी हरीश चौधरी को सौंपी गई है। हरीश चौधरी हाल ही पंजाब के प्रभारी थे और उनके नेतृत्व में, यानी कि उनके प्रभारी रहते हुए पंजाब में विधानसभा का चुनाव हुआ था और पंजाब के विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसमें तमाम स्ट्रेटजी भले ही हरीश चौधरी की नहीं रही हो, लेकिन स्ट्रेटजी के वे हिस्सा जरूर थे। और पंजाब का चुनाव जब हुआ, उसके जो परिणाम आए, तो कांग्रेस हमेशा उन चुनाव परिणामों को भुलाना चाहेगी उस स्थिति में जबकि कांग्रेस वहां सरकार चला रही थी। अब वही हरीश चौधरी राजस्थान में स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी यानी कि रणनीति क्या हो विधानसभा चुनाव 2023 के लिए। यह वह 5 कमेटियां महत्वपूर्ण थी जिनका मैंने जिक्र किया। इसके अलावा प्रोटोकॉल कमेटी, मीडिया कमेटी, इनका बहुत ज्यादा काम नहीं होता। प्रोटोकॉल कमेटी में चेयरमैन प्रमोद जैन भाया को बनाया गया है और मीडिया कमेटी में मंत्री ममता भूपेश को चेयरमैन बनाया गया। मीडिया कमेटी का बहुत ज्यादा काम नहीं होता क्योंकि मीडिया का पूरा फोकस चुनाव में प्रचार के दौरान होने वाली घटनाओं, मीटिंगों पर होता है। इसके अलावा मीडिया कमेटी का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। वहीं प्रोटोकॉल कमेटी की भूमिका सिर्फ इतनी होती है कि स्टार प्रचारक कहां जाएंगे, दिल्ली से कौन बड़े नेता आएंगे, उनकी व्यवस्थाएं क्या होंगी, वे किस तरह से, किस हेलीकॉप्टर से कहां जाएंगे, किस गाड़ी से कहां जाएंगे, यह जिम्मेदारी इस कमेटी की होती है। ऐसे में इन कमेटियों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। लेकिन कमेटियां गठित होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा यही हो रही है कि क्या कांग्रेस सचिन पायलट के साथ कोई बड़ा मजाक तो नहीं कर रही है। यह बात इसलिए कही जा रही है कि पहले तो सचिन पायलट को लंबे समय तक बिना पद के रखा गया और फिर अचानक उन्हें कांग्रेस की सबसे पावरफुल संस्था सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बना दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति वह होती है जो कांग्रेस के तमाम फैसलों पर अंतिम मोहर लगाती है। इसके अलावा राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी में भी सचिन पायलट को सदस्य बनाया गया है एक विधायक होने के बावजूद। यहां तक सब ठीक था, लेकिन अब 8 कमेटियां बनाने के बाद जब सचिन पायलट को किसी भी कमेटी में चेयरमैन नहीं बनाया गया है तो यह चर्चा उनके ही समर्थकों में हो रही है। वहीं अन्य लोगों में भी हो रही है कि क्या कांग्रेस सचिन पायलट के साथ कोई मजाक कर रही है या फिर उन्हें कांग्रेस कोर समिति का मेंबर और स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि वे चुनाव तक किसी तरह का विरोध दर्ज नहीं कराएं, वे चुप्पी साधे रहे। वैसे भी उन्होंने जिस तरह से इस घटनाक्रम से पहले राजस्थान में बिगुल बजाया था आंदोलन का, अजमेर से जयपुर तक की पदयात्रा की थी, पेपर लीक और अन्य मामलों को लेकर उन्होंने आवाज बुलंद की थी, उसके बाद कांग्रेस को जरूरी था कि सचिन पायलट अब आंदोलन ना करें और चुनावी साल में पार्टी के साथ नजर आए। इसलिए उन्हें कांग्रेस कार्य समिति का मेंबर और स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर बना दिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बहुत जल्द इन कमेटियों का काम तो शुरू होगा ही, लेकिन टिकट वितरण का काम भी शुरू होगा। अब टिकट वितरण में सचिन पायलट की भूमिका क्या रहेगी? वैसे तो उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं। अब यदि किसी पैनल में उनके समर्थक का नाम किसी जिले से या पीईसी से नहीं भी आता है तो वे पीईसी के भी मेंबर हैं और आगे स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर हैं, तो वे अपने व्यक्ति की लड़ाई, अपने समर्थक की लड़ाई सबसे पहले स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए लड़ सकते हैं और उस समर्थक का नाम आगे चुनाव में उम्मीदवार बनाने के लिए ले जा सकते हैं। उसके बाद वे कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य होने का मतलब है कि उनका सीधा संपर्क कांग्रेस आलाकमान यानी कांग्रेस अध्यक्ष के साथ होता है, अन्य सदस्यों के साथ होता है। ऐसे में यदि स्क्रीनिंग कमेटी के जरिए वे नाम ले जाते हैं तो फिर कांग्रेस कार्य समिति के अंदर भी जब चर्चा आती है तो वे अपने समर्थकों का पक्ष मजबूती से रख सकते हैं और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति का काम होता है कि वह अंतिम मोहर उस उम्मीदवारी, उस सूची पर लगा दे जिसे स्क्रीनिंग और कार्य समिति के बाद में उनके पास भेजा जाता है। यानी कि सचिन पायलट के पास अब सिर्फ यह मौका है कि वे किस तरह से अपने समर्थकों को टिकट दिला पाते हैं। दरअसल 2023 में विधानसभा चुनाव परिणाम क्या रहने वाले हैं
इसकी धुंधली सी तस्वीर सबके सामने है, हालांकि उस तस्वीर को कोई मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तस्वीर जो है वह है और फिलहाल उस तस्वीर को बदलने की संभावनाएं बहुत कम है। ऐसे में टिकट वितरण काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या सचिन पायलट इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने 30-40 समर्थकों को कांग्रेस का उम्मीदवार बनवाने में सफल होंगे। यदि ऐसा होता है तो सब कुछ होने के बावजूद भी सचिन पायलट 23 से 2028 तक का जो समय होगा उसमें बेहतर तरीके से वापसी कर पाएंगे, और यदि वहां भी थोड़ी चूक हो गई तो निश्चित मानिए आगे का समय बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक उनका जो समय था उसे काफी गोल्डन टाइम कहा जा रहा था। अब देखना यह है कि 8 कमेटियों में चेयरमैनशिप नहीं मिलने के बाद सचिन पायलट जब वापस लौटेंगे, क्योंकि अभी वे हिंदुस्तान में नहीं है, और लौटने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी, या वे बिना प्रतिक्रिया दिए सिर्फ अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार बनाने पर ध्यान देंगे। लेकिन कांग्रेस ने जो 8 कमेटियां बनाई हैं उन्हें लेकर चर्चाओं के साथ में सबसे ज़्यादा चर्चा यही है कि क्या सचिन पायलट को फिर अलग थलग किया जा रहा है, या फिर उनके लिए कोई और बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मा कांग्रेस आला कमान सोच रहा है।